शीला जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर। और हम आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपको राष्ट्रपति सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। थैंक यू सर। आप बताएं कि ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर कैसी अनुभूति हो रही है शीला जी आपको? सर खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे जैसे ग्रामीण दमोह जिले का ग्रामीण है क्षेत्र की एक छोटे से टफिया टोला में पढ़ाने वाली शिक्षिका होकर हम वहां तक पहुंच गए सर। लेकिन ये है कि हम अपना जब कर्मठता से लगन के साथ कोई काम करते हैं तो उसकी जो गूंज होती है ना वो दूर दूर तक जाती है और कभी ना कभी हमें उस उपलब्धि का हमें मान मिलता है, सम्मान मिलता है। जी सर, यही तो आज मैंने स्कूल जैसे ही पहुंची अपने बच्चों को बताया, क्योंकि सर एक चीज और है, मैं इसी गांव की बेटी भी हूँ। अरे वाह। तो 2008 में जब हमारी यहाँ नियुक्ति हुई थी तो हाँ, जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ज्यादातर हमारे यहाँ एससी और एसटी के बच्चे हैं। हाँ, केवल एक बच्चा ऐसा है जो ओबीसी का है और सारे बच्चे ऐसे परिवारों से हैं कि जिनके पिता या माता सारे दिहाड़ी मजदूर हैं। हमारे यहाँ से जो जिला है दमोह, तो यहाँ की दूरी यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। तो सारे परिवार के जो लोग हैं वहाँ वो ध्यान की मजदूरी करने दमोह जाते हैं, आपको बताएं। और हम भी सर एक मध्यम परिवार से ही बिलोंग करते हैं। जी जी। तो शीला जी, आपके गांव का नाम क्या है और आप जिस विद्यालय में पढ़ाती हैं उसका नाम क्या है? हमारे गांव का नाम है देवरान और हमारे विद्यालय का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया। एक वो देवरान में कुल मिलाकर सब 3 स्कूल है। हाँ 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 हाँ। तो हमारे एक छोटा सा एक टोला है जी गांव का, तो टोले का एक छोटा सा विद्यालय है। हाँ, वहाँ कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। जी जी जी। तो शीला जी, हमें बताएं कि आपको लगभग कितने वर्ष हो गए पढ़ाते हुए? सर हम 17 वर्ष हो गए, हमें अभी 17 तारीख को 17 सितंबर को पूरे 17 वर्ष हो जाएंगे यहाँ। क्या बात है। तो 17 वर्षों में आपने जो उपलब्धियां अर्जित की हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको पढ़ाने के लिए और क्या क्या सम्मान मिल चुके हैं पहले? सर इससे पहले अभी 2024 में सर हमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला था, राज्यपाल पुरस्कार। हाँ, भोपाल में पिछले 5 सितंबर को। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसके बाद इस साल 2025 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है। वाह। तो और इससे पहले 1-2 बार अपने पथरिया के एसडीएम द्वारा भी हमारे लिए सम्मानित किया जा चुका है 15 अगस्त 26 जनवरी पर। चलिए, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपको इन उपलब्धियों पर। कौन से विषय की शिक्षिका हैं आप? सर जो प्राइमरी है तो उसी में तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है, जैसे हम कक्षा 1 और 2 को पढ़ाते हैं। हाँ, तो उसमें सारे विषय रहते हैं, हिंदी भी, गणित भी और अंग्रेजी भी। अच्छा अच्छा। पढ़ाते वक्त शीला जी, अब जमाना वो हो गया है जब पढ़ाई थोड़ी सी बदल चुकी है और पढ़ाई को जितना हम प्रायोगिक तौर पर पढ़ाएंगे उसका असर उतना ही अच्छा होगा। तो आप अपनी पढ़ाई में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखती हैं, कौन कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करती हैं, किस तरह से खुद को अपडेट रखती हैं? सर क्या है, इसके लिए हमारा सबसे, जैसे हमारी एनईपी भी कह रही है कि बच्चों को उनके स्थानीय परिवेश से जोड़ती हुई पढ़ाएं। अगर हमें बच्चे को जो सिखाना है, अगर हम उनकी स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे और उस परिवेश से जोड़ती हुई पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो इसके लिए सर हमारा सबसे सरल तरीका ये है, एक तो सर हम यहाँ के हैं तो हम हमारी जो भाषा है और हमारे जो बच्चों की भाषा है वो समान है। बिल्कुल। तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए सर हमें जैसे मान लो हिंदी, गणित या अंग्रेजी में कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाना है तो क्या है कि हमारे लिए तो हमारे पास पाठ्य योजना मिली है जी कि आपको इस तरह से इस दिन ये पढ़ाना है। जो अभी हमारे यहाँ FLN कार्यक्रम चल रहा 2022-23 से पहली दूसरी के लिए, तो उसमें सर हमें जो किताबें शासन द्वारा मिली उसमें पूरी योजना दी हुई है कि आपको किस दिन क्या पढ़ाना है, किस विषय में क्या पढ़ा है, 10 मिनट किस पे काम करना है। तो जो हमें पाठ्य योजना दी है सर, जब हम उसका क्रियान्वयन करते हैं तो हम उसको एक रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे अपना हमें बच्चों को दिनों के नाम सिखाना है, महीनों के नाम सिखाना है, या मान लीजिए हमें 1 से लेकर 10 तक के अंकों की पहचान करानी, संख्या की। तो ये सारी चीजें सर हम अपनी गीत, कहानी, कविता के माध्यम से समझाते हैं बच्चों को। एक आध उदाहरण पेश कीजिए जरा अपने, किस प्रकार हाँ से? सर, जैसे सर हमें मान लीजिए हमें उनको संख्या पहचान करानी है तो एक मैं आपको गीत सुनाती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। हाँ, एक चिड़िया आती है, चुन चुन गीत सुनाती है,
दो दिल्ली की बिल्ली है, दोनों जाती दिल्ली है, तीन गिलहरी रानी है, तीनों पीती पानी है, चार चूहे राजा है, माखन खाते ताजा है, पांच भालू आते हैं, नाच नाच कर गाते हैं, छह लंगूर बड़े शैतान, मारे थप्पड़ खींचे कान, सात यहाँ खरगोश खड़े, लंबी मूछे कान बड़े, आठ फूल खिल रहे, मस्त हवा में झूम रहे, नौ सोने की चिड़िया है, फुदक फुदक कर आती है, 10 में हम सब गाएं गान, जय 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 प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है शीला जी, वाह वाह वाह। मतलब इस तरह की जब हम गीतों के जरिए से किसी बच्चे को सिखाएंगे तो वो 100% सीखना तो उसको तय है, वो सीख ही जाएगा। और सर इसके लिए मैंने अपना एक YouTube चैनल भी बना के रखा है। अच्छा। हाँ, तो जैसे जो गतिविधि हम बच्चों के साथ करते हैं इसमें सारे बच्चों की सहभागिता रहती है, आपको बताएं। हाँ, तो जो हमने जो गतिविधि कराई उसका फिर वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देते हैं, और वो वीडियो भी हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हीं के द्वारा बनवा लेते हैं। मतलब साक्षात भी वो पढ़ लेते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वो हाँ, भी। जैसे मान लो हमने कोई गीत सुनाया, जैसे किसी को कोई बच्चा आया नहीं या हाँ। किसी बच्चे को वो गीत दोबारा भी सुनना तो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, और सब बच्चों के यहाँ वो है यूट्यूब चैनल अपना, तो हाँ। उसमें भी देख लेते हैं वो। आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं शीला जी कि आप वर्तमान समय के साथ खुद को अपडेट भी रखी हुई हैं। और सर एक चीज और, हमारे स्कूल का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जितने बच्चों के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 100% बच्चों का तो एंड्रॉइड मोबाइल है नहीं, लेकिन 80% बच्चों के भी अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है, जिसके द्वारा हम कभी कभी जूम मीटिंग भी कर लेते हैं, कभी कभी वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं बच्चों से, अपनी जो हमारी बात है, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है या हमें कुछ बात करनी है उसके पेरेंट्स से तो वो भी कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा नियमित नहीं आता सर तो हम अपनी स्कूटी से जाते हैं और बच्चों को स्कूल तक ले आने का काम भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रही हैं क्योंकि लगातार प्रयास ये हो रहा है कि कोई भी बच्चा छूटे ना, हर बच्चा स्कूल पहुंचे। तो उसके लिए और क्या प्रयास करती हैं, क्योंकि हमारे बड़े स्तर पर भी ये आह्वान किया जा रहा है, शासन भी आह्वान कर रही है कि कोई भी बच्चा स्कूल आने से वंचित ना रहे। बिल्कुल सर, और इसके लिए अभी हमने एक और नया नवाचार किया है। क्या रहता है, हमारा गांव का ऐसा रहता है, कभी भी जैसे बच्चे आए बैठे उनको काम दे दिया, एक मैडम और है साथ में, तो उनका भी भरपूर सहयोग मिलता है। तो क्या रहता है कि जैसे कभी कभार हम गांव में निकल जाते, एक दिन हमने बच्चों को खेलते हुए देखा, तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे हमारे बच्चे खेल खेल में सीखे। तो इसके लिए सर हमने गाँव की हर गली और मोहल्ले में शिक्षक और लर्निंग प्लेस तैयार करवाए हैं। अरे वाह। उसमें क्या है, जो हमारी TLM है, जैसे कहीं हमने गिनती लिखवा दी, कहीं वर्णमाला लिखवा दी, कहीं अल्फाबेट्स लिखवा दिए, कहीं रंगों के नाम लिखवा दिए, तो बच्चे अगर एक जगह जहाँ इकट्ठे होते हैं मोहल्ले में तो उनकी नजर भी पड़ जाती है, तो कई बार बच्चे कहते चलो देखें पढ़े क्या है क्या नहीं है, तो उससे भी बच्चे सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। और सर इसका उद्देश्य जैसे कि हम इसमें हमारे बस स्कूल के विद्यालय के बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे, इसमें पूरे गांव के बच्चों को लाभ हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए हमने एक चीज और योजना बनाई थी, जो अपने स्कूल से जो बच्चे निकल गए हैं, जैसे 5वीं 12वीं निकल गए, जो अपनी शाला के पूर्व छात्र हैं, उनके लिए हमने मोहल्ला लीडर बनाया है कि आप बेटा आप अपनी स्कूल या कॉलेज से जब भी आपको टाइम मिलता है, उनको एक चाक का डिब्बा डस्टर दे रखा है कि जो हमने जहाँ शैक्षिक पटल बनाया वहीं पे हमने ब्लैक बोर्ड बना दिया। कि आप अपनी सुविधा अनुसार आपको जिस दिन जितना टाइम मिलता है तो आप बच्चों को सिखाएं। और जो बच्चे ऐसा काम करते हैं सर, तो उनका प्रोत्साहन करने के लिए जो अपने यहाँ स्कूलों में आयोजन होते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, तो उन पूर्व छात्रों का भी हम सम्मान करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को सिखाने का इतना प्रयास किया, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो यहाँ से और लोग भी आते हैं प्रयास करने के लिए। शीला जी, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे मजदूर वर्ग के बच्चे भी पढ़ते हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये सोचना होता है कि बच्चे स्कूल कम जाएं, मजदूरी ज्यादा करें ताकि घर में आए। तो आप इन माँ बाप को कैसे विश्वास दिलाती हैं कि पढ़ाई जरूरी है? सर आपको एक बात बता, सबसे पहले जब हमारी नियुक्ति यहाँ हुई थी तो सबसे पहले समस्या और चुनौती भी हमारे सामने यही थी कि कैसे हम बच्चों को विद्यालय तक जोड़ें। जी। तो सबसे पहले तो सर बहुत सारी हमने अलग अलग अभियान भी चलाए उनको जागरूक करने का, पेरेंट्स को,
हाँ अब हाँ आपको एक बात बताएं कि जब हमारे यहाँ जो अवकाश के दिन होते, छुट्टी रहती है, जैसे समर हो गए, विंटर वेकेशन होते हैं, जो हाँ। हमारा विद्यालय जो 12 महीने संचालित रहता है, आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहते हैं हम। वो अच्छा। ऐसे रहता है जैसे कि समर वेकेशन होता है या जो विंटर वेकेशन होता है, तो पहले क्या था कि आपने भी देखा होगा, केवल प्राइवेट विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन होता था। हाँ हाँ हाँ। अब सरकारी विद्यालयों में नहीं होता था। तो जी। सर सत्र 2022-23 से हम अपने विद्यालय में हर साल समर कैंप का आयोजन करते हैं। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छी हमारे बात। समर कैंप की विशेषता ये रहती है हम्म कि इसमें गांव के बच्चों को सबको शामिल करते हैं, क्योंकि सप्ताह का वो रहता है वेकेशन। हम्म। और इसमें जैसे खेल गतिविधियां हुई, गीत है, डांस है, चित्रकला है, इन हाँ। सारी गतिविधियों के साथ साथ हमने सर एक नया नवाचार किया था। जैसे हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत में 50 टीचरों का स्टाफ है। जी तो उन 50 टीचरों में से 2-4 टीचर ऐसे हैं कि कोई अच्छा योग कर लेते हैं, जी जी जी। कोई अच्छा डांस कर लेते हैं, कोई अच्छा वाह। गेम्स के बारे में जानते हैं। तो सर हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आपके पास जितना टाइम मिले आप हमारे समर कैंप में आए और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें, आप अपना जितना समय दे सकते हैं। और इसके अलावा एक दिन जैसे हमने जो ANM होती है उन दीदी को भी बुलाया, तो उनने हमारे बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया, उनका हमने फिर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया उनके माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने स्कूल में 100% उपस्थिति भी रखती हैं और बच्चों जी। का मन भी लगा रहता है। और क्या है कि सर अगर बच्चों को एक ही तरीके से हम पढ़ाएंगे और सारी गतिविधि, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। जी जी जी। तो इसके लिए सर हम लोग बहुत सारे खेल भी खेलते हैं। आपको बताया हमारा जो YouTube चैनल है, तो बच्चों के साथ सारे जो खेल होते हैं उसमें हम लोग भी साथ में खेलते हैं, बच्चों के साथ सहभागिता रहती है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा उसमें क्या शीला है जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी। अपने विद्यालय को आपने और किस प्रकार से नया रूप देने की कोशिश की है, क्योंकि विद्यालय में अधोसंरचना भी बहुत जरूरी है ताकि सर खेल मैदान हो, उसमें पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही हाँ उत्तम सर, व्यवस्थाएं हम हों। लोगों ने क्या कुछ किया पेड़ है? पौधे, हाँ पेड़ पौधे भी, हमारे जो विद्यालय का वातावरण है वो सुंदर स्वच्छ प्रिंट रहे है, आपको बताएं। अच्छा। हाँ, तो पूरे उसमें भी सर हमने क्या किया, जो हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र थे, जो लोग अच्छी थोड़ा सा पेंटिंग करीब कर ले, आके बोलिए। हाँ जो लोग अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, हाँ। कई बच्चों को बुलाया और हमने सर पूरा स्कूल का जो वातावरण है प्रिंट रिच बनवाया है, तो बच्चों की कक्षा और स्तर के अनुसार, हाँ। तो बच्चे उसमें भी खेल खेल में सीखते हैं। और पूरा विद्यालय, जैसे कहते हैं कि प्राइवेट विद्यालय इतना अच्छा होता है, वहाँ जो सुविधाएं रहती हैं, तो हमारे विद्यालय में सर सारी सुविधाएं हैं। कुछ आपने स्लोगन्स वगैरह भी लिखवाए हैं दीवारों पर बच्चों से, अनमोल हाँ वचन? हाँ लिखिए सर, जैसे हमारा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, मेरा विद्यालय मेरी पहचान, इस टाइप के स्लोगन भी है। हाँ अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जब दिल्ली की टीम आपके स्कूल पहुंची तो उन्होंने किस तरह की आपके साथ वीडियो बनाया और किस तरह की सर अभी नहीं सवाल आते? पहुंची, उनको आना है। अच्छा उनको आना है। अच्छा हाँ अच्छा। अभी नहीं आई है टीम। अब जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम चयनित हो चुका है तो क्या जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका नाम पूरे देश में जाना जाएगा? सर अब तो जिम्मेदारियां, जैसे हमें राज्यपाल मिला था पिछली बार, हाँ। तो तब भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, अब और बढ़ गई। अब हमें और लगता है कि हम अपने बच्चों को और अच्छी तरीके से सिखाएंगे और ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता है अब तो सर। क्योंकि कोई भी चीज, एक चीज और है सर, कोई भी चीज अगर कम उम्र में भी मिल जाए तो चुनौती भी बड़ी होती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वाकई सही कहा आपने। तो आप किस प्रकार के भविष्य में आपकी और भी योजनाएं बन रही हैं ताकि आप हाँ अपने सर, विद्यालय का हम नाम रोशन कर सकें, बच्चों को भी नए भविष्य की ओर मोड़ सकें? जी सर, हमने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। जैसे हमें अपनी अभी स्कूल में पूरा डिजिटल करना है, बच्चों को अब डिजिटल से जोड़ना है। क्योंकि एक चीज देखिए सर, हमने अगर हम बच्चे को कोई चीज, जैसे कभी हम लैपटॉप लाते हैं या जो हमें शासन के द्वारा टैब मिला है, उसके माध्यम से भी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, ओलंपियाड होता है या कुछ भी होता है, तो अगर हम बच्चों को नए नए तरीके से सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो हमारी आगामी योजना यही है कि सर हमारे विद्यालय को हम डिजिटल शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इसकी व्यवस्था करेंगे हम।
वाह, बहुत अच्छा आपका ये प्लान है और निश्चित रूप से इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप शिक्षकों से, अपने साथियों से क्या आह्वान करना चाहती हैं, क्योंकि हर कोई शिक्षक चाहता है कि उसे भी ये सम्मान मिले, ताकि वो भी कुछ और भी प्रोत्साहन के साथ साथ नई ऊर्जा के साथ कुछ और अच्छा कर सके अपने विद्यार्थियों के लिए, विद्यालय के लिए। सर हम तो इतना ही कहना चाहते, अगर हम किसी चीज को यानी अगर हम पुरस्कार का उद्देश्य लेकर वो काम करेंगे हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हमें सफलता मिलेगी। हमें जो जवाबदारी या जिम्मेदारी मिली है, अगर हम ईमानदारी से उसका अपना कर्म करेंगे तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सही कहा शीला जी आपने। चलते चलते कुछ और मैसेज देना चाहती हैं आप शिक्षक दिवस के इस संदर्भ में? बस सर हम तो इतना ही कहना चाहते, आज जो मुझे सफलता मिली है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इन्हीं के कारण मुझे सफलता मिली है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम विद्यालय में पढ़ाने की जगह अगर सिखाने पर जोर देंगे, हमारा उद्देश्य सिखाना होगा बच्चों को, तो हमारा देश एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने शीला जी। और सर हम तो अपने बच्चों, हमारा स्कूल का जो वातावरण है, अगर आपको कभी मौका मिले सर, जी हाँ, तो मैं तो आपको बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारा विद्यालय जो वो एक आनंद घर के रूप में है। अच्छा। और कक्षा में पर डे सर बच्चों का एक आनंदमय रूप से तो बच्चों का स्वागत किया जाता है। वाह वाह। हाँ, और कभी कभी फ्रूट्स पार्टी भी हो जाती है, कभी आइसक्रीम पार्टी भी। जब मैं रास्ते में आती मुझे कुछ दिख जाता है तो मैं सोचती हूँ कि जी ले जाऊँ आज अपने बच्चों के साथ। कुल और कितनी संख्या है आपके स्कूल में बच्चों की? 45 है सर। 45 प्राइमरी के बच्चे? जी सर। और मिडिल स्कूल के लिए बच्चों को कहाँ जाना रहता है? मिडिल स्कूल के लिए बांसठ एक क्या है सर, यहाँ बांसठ तारखेड़ा कस्बा है, तो वहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी विद्यालय भी है। हाँ, गांव में भी मिडिल स्कूल है, लेकिन वहाँ जाते कुलिया उलिया ऐसा पार करना पड़ता है, तो सब लोग ज्यादातर बच्चे हैं वो बांसठ तारखेड़ा में जाते हैं। अच्छा, तो चलिए शीला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से हम आपको राष्ट्रपति सम्मान मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करती रहेंगी और बच्चों को भी आप सर्वांगीण विकास उनका करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।